जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने तमाम इस्लामी सल्तनत पर अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। उसने मदीना के गवर्नर को खत भेजा कि इमाम हुसैन से फौरन बैत ली जाए। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया क्योंकि यजीद की जिंदगी फासिकाना थी और वो खिलाफत जैसे मुक़द्दस मनसब के लायक न था। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। यजीद ने इमाम हुसैन को दबाव में लाने की कोशिश की, मगर इमाम ने मदीना छोड़ दिया और मक्का की जानिब हिजरत की। वहां से कुफा के खतूत मौसूल हुए जिनमें इमाम से दरखास्त की गई कि वो कुफा आएं और खिलाफत की बागडोर संभालें। इमाम हुसैन ने अपने काफिले के साथ कुफा का रुख किया। इस काफिले में उनके अहले बैत, बच्चे और ख्वातीन शामिल थीं, जिनमें उनकी बहन हजरत ज़ैनब भी शामिल थीं। वो जानती थीं कि ये सफर आसान नहीं, मगर उनके दिल में हक का यकीन था। जब इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा तो यजीद की फौज ने उन्हें पानी तक रसाई से रोक दिया। कई दिनों तक काफिला अहले बैत प्यासा रहा। बच्चों के होंठ सूखने लगे, अली असगर की चीखें बुलंद हुई, मगर ज़ैनब का सब्र पहाड़ जैसा था। वो बच्चों को दिलासा देती रहीं, बीबी सकीना को गोद में लेती रहीं और हर लम्हा अल्लाह पर यकीन रखती रहीं। 10 मुहर्रम का दिन आया। आसमान जैसे रुक गया हो। एक एक करके इमाम के साथी और अले खाना शहीद होने लगे। हजरत अब्बास ने अलम संभाला, पानी लाने निकले, मगर नहर के करीब शहीद हो गए। हजरत अली अकबर ने मैदान में जाकर शुजाअत दिखाई और जवानी में ही शहीद हो गए। हजरत कासिम जो सिर्फ 13 साल के थे, वो भी शहीद हो गए। और फिर इमाम हुसैन ने अपने नन्हे बेटे अली असगर को पानी के लिए उठाया, लेकिन जालिमों ने तीर से गला चीर दिया। बीबी ज़ैनब ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। आखिरकार इमाम हुसैन भी शहीद कर दिए गए। उनके लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, खेमों को आग लगा दी गई, बच्चों को रस्सियों में जकड़ा गया। ज़ैनब ने जलते खेमों से बच्चों को निकाला, उन्हें संभाला और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत की, जो उस वक्त सख्त बीमार थे। यजीदी फौज ने काफिला अहले बैत को कैदी बनाकर कुफा रवाना किया। लोगों की नजरें झुकी हुई थीं। कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ बेखबर थे। बीबी ज़ैनब ने जब देखा कि लोग हकीकत से नावाकिफ हैं, तो उन्होंने कुफा के बाजार में एक खुतबा दिया जिसने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने फरमाया, ए कुफियो, तुमने हुसैन को बुलाया, फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। क्या तुम अब आंसू बहाकर खुद को बरी समझते हो? फिर इस काफिले को दमिश्क यानी शाम ले जाया गया। वहां यजीद के दरबार में उन्हें रुस्वा करने की कोशिश की गई, मगर ज़ैनब ने वहां ऐसा खुतबा दिया कि यजीद का सर झुक गया, दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें ज़लील कर दिया। हमने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है और यही हमारी फतह है। बीबी ज़ैनब के अल्फाज न सिर्फ उस वक्त दरबार में गूंजे, बल्कि रहती दुनिया तक इंसानियत, सब्र और हक़गोई की मिसाल बन गए। कुछ अरसे बाद काफिला मदीना वापस आया। अहले मदीना ने गम में अपने सर पीटे। बीबी ज़ैनब ने अपने नाना के दीन को बचा लिया था, अपने भाई की कुर्बानी को जिंदा रखा था। उनका किरदार हमें सिखाता है कि जब बातिल का मुकाबला हो तो एक बाहित्या और बाईमान औरत भी पूरी उम्मत को झंझोड़ सकती है।